Hello friends, myself Rajeshwari Nile and I am from Bhagyaved Academy. Today I would like to teach you about the English subject and my topic is how the dog found himself a new master. ओके ये हनी सकल बुक जो है 6th स्टैंडर्ड के लिए उसमें हनी सकल के बुक में ये 2nd नंबर का चैप्टर है। तो देखते हैं कैसे क्या डॉग को न्यू मास्टर मिला था, उसको फाउंड हुआ था, खुद ने उसने न्यू मास्टर को फाउंड किया था। देखते हैं लाइन बाय लाइन। यू मे नो दैट द डॉग एंड द उल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको सभी को पता है कि डॉग एंड उल्फ दोनों भी क्या थे, क्लोजली रिलेटेड थे, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव्स थे। ओके, यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आपको ये भी पता है कि बहुत सालों से, सेंचुरीज हो गई, तब से ह्यूमन बीइंग किसको पेट करता है, मतलब पालता है या डेमॉन्स्ट्रेटिव करता है। तो सभी को पता है डॉग को। और कुछ रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो घर में नहीं रखे जाते हैं। हियर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा अभी डॉग टेम एनिमल कैसे क्या हो गया, मतलब उसको पाला कैसे क्या गया, वो पेट एनिमल कैसा हो गया, ये अपन देखते हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन इस लेसन में दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल स्टोरी है। देखो बच्चों, चलो देखते हैं। फर्स्ट, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। लेसन का क्या नाम है, मतलब डॉग ने खुद न्यू मास्टर कैसे क्या सर्च किया। अभी न्यू मास्टर कैसा सर्च किया वो अपने को यहाँ पर लेसन में दिया है। चलो सी, डच वंस डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे उल्फ डू इन फ्रीडम अंटिल द डॉग वॉज अ बॉर्न हु वॉज इल प्लीज विथ दिस वे ऑफ लाइफ। देखो, डॉग्स पहले क्या थे, उनके उनके मास्टर थे, मतलब वो भी पहले जंगलों में रहते थे। डॉग्स भी पहले कहाँ पर रहते थे, उनके उनके ओन मास्टर थे, मतलब मस्त फ्रीली वो भी रहते थे। जैसे अदर एनिमल, वाइल्ड एनिमल रहते हैं, किसी का उनको बंधन नहीं होता है, वैसे डॉग भी पहले रहते थे। बट लाइक अ उल्फ, उल्फ मतलब कोल्हा, पता है ना आपको। तो वैसे फ्रीली लाइफ में रहते थे। बट क्या हुआ, एक डॉग बॉर्न हुआ, मतलब उसका जब जन्म हुआ एक डॉग का, हु वॉज ए इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। उसको ये लाइफ पसंद नहीं थी, फ्री, एकदम फ्री वाली, मतलब अपना अपना खाना ढूंढना है, खाना है, खुद ही उसको ये करना है, ये उसको पसंद नहीं था। ही वॉज अ सीक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो हमेशा ऐसा घूमना ये वो उसको पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा उसका बातें भी करता है कि आई डोंट लाइक दिस लाइफ बिकॉज देयर इज़ अ नो फ्रीडम इन दिस लाइफ, देयर इज़ अ फ्रीडम, बट फिर भी मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं था उसको लाइफ, देखो वो खुद क्या बोलता था, लुकिंग फॉर फूड ऑफ बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रॉन्गर देन ही। वो उसको ये लाइफ क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि उसको पता था अपने को ही अपना अपना क्या करना है, फूड सर्च करना है, बराबर है। और फूड सर्च करते समय वो डरता भी बहुत था, फ्राइटन। किसको डरता था वो, कि जो उससे कौन है, स्ट्रॉन्गर है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स उससे स्ट्रॉन्गर थे जंगल में, तो वो उनको डरता था। ही थॉट इट ओवर, फिर उसने उसके ऊपर बहुत सोचा, एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। फिर उसने उसके बारे में बहुत सोचा और उसके बाद उसने ऐसा डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया था उसने, कि मैं ऐसा किसी का भी एक सर्वेंट बनूंगा कि जो कौन है, अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उससे स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं होगा अर्थ पर। ऐसा स्ट्रॉन्गर का मैं क्या बनूंगा, सर्वेंट बनूंगा, उसके मैं काम करूंगा। ओके, और इसीलिए वो ढूंढना उसने क्या किया बच्चों, शुरुआत की कि ऐसा कौन है फिर इस अर्थ पर कि जो सबसे स्ट्रॉन्गर है, उसको कोई भी मार नहीं सकता है, कौन है ऐसा। तो फिर वो ढूंढने का काम शुरू करता है। ही वॉक एंड ही मेट द किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग उल्फ। फिर वो चलते रहता है, अकेला अकेला जंगल में चलते रहता है। फिर उसको एक किंग्समैन मिलता है। किंग्समैन पता है आप लोगों को, ये एक
ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, उसको अपन उल्फ कहते हैं। एक बहुत बड़ा उल्फ उसको मिला। अभी वो जैसा दिख रहा था, बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा था, वैसा ही अभी इसको भी चाहिए था कि मुझे स्ट्रॉन्गर चाहिए कोई भी, बराबर। जैसा हु वॉज एज स्ट्रांग एज ही वॉज अ फियर्स, जैसा डर लगता है देखते ही किसी को, बराबर है ना, वैसा ये भी स्ट्रांग लग रहा था। फिर उसने उसको पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द उल्फ आस्क्ड। उल्फ ने डॉग को क्वेश्चन पूछा, कहाँ पर जा रहा है, बोले डॉग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं किसके लुकिंग में हूँ, मतलब किसके सर्च में हूँ, मैं किसी का तो भी सर्वेंट बनना चाहता हूँ, किसी को तो भी सेवा देना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ, आपको पसंद है क्या, आप मेरा मास्टर बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द उल्फ सेड। उल्फ ने कहा, अरे बाप रे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं तेरा मास्टर बनूंगा। एंड दिस एग्री अपॉन एंड द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर। और फिर उनका वो दोनों का एग्री हो गया कि चलो ठीक है, आज से डॉग का मास्टर कौन बन गया, फिर उल्फ बन गया। ओके, वो चले और चलते रहे। They walk and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. देखो हुआ क्या आगे। आगे जाते जाते जा रहे थे, बातें कर रहे थे, आगे जाते जाते अचानक से सडनली क्या हुआ, उल्फ ने उसका जो नोज था वो ऊपर किया, लिफ्ट किया। स्नीप करना मतलब जोर से सीखना, और जोर से उसने सीखा वहाँ पर। एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और थोड़ी ही देर में उस पाथ में, मतलब एक ऐसे अंधेरे रास्ते में वो चला गया जहाँ पर क्या थे, बहुत ही बुशेस थे, एंड अंदर ही अंदर फॉरेस्ट में वो चला गया। डॉग अकेला हो गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग को एकदम क्या हुआ, वहाँ पर सरप्राइज हो गया कि अरे इसने ऐसा क्यों किया होगा, है ना। अपन यदि दोनों भी फ्रेंड जा रहे हैं और यदि ऐसा हुआ कि अपना एक फ्रेंड चुपचाप से निकल गया अपने पास से, तो फिर अपन भी क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। वैसा डॉग के पास से उल्फ चला गया तो वो सरप्राइज हो गया। व्हाट कम ओवर यू मास्टर, क्या हो गया, बोले मास्टर आपको। यस, व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, आप इतने डर क्यों गए। कांट यू सी, तुझे नहीं दिख रहा है क्या, देयर इज अ बियर आउट ऑफ देयर, देख वहाँ पर कौन है सामने, जंगल सामने बियर है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो आपको मतलब तुझे भी और मुझे भी क्या करेगा, खा लेगा। इसके मारे में क्या हो रहा हूँ, जंगल में भाग जा रहा हूँ। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him. फिर डॉग ने देखा, अरे उल्फ तो बहुत छोटा लग रहा है, बेयर तो कैसा है, बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्गर दिख रहा है, चलो छोड़ो इसकी फ्रेंडशिप उल्फ की, उल्फ को मास्टर बनाना नहीं, अभी मैं किसको मास्टर बनाता हूँ, बेयर को मास्टर बनाता हूँ, मतलब उसके साथ में सर्विस करूँगा। एंड ही लेफ्ट द उल्फ, उसने वहाँ पर उल्फ को छोड़ दिया, जा बोले जंगल में जा, किधर भी जा। एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर को पूछा कि बोले आप मेरा मास्टर बनोगे क्या। द बियर एग्रीड टू दिस रेडीली, बियर भी क्या हो गया बच्चों, एग्री हो गया। ओके बोले, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चल बोले ठीक है, आई एम एग्री विथ यू, आई एम योर मास्टर। किसने किसको कहा, बियर ने डॉग को कहा। चल बोले अभी अपन जाएंगे, आगे जाएंगे और अपन काउज का हर्ड देखेंगे। हर्ड समझता है ना, बहुत सारी काउज है उसमें, ऐसा ग्रुप। आई विल किल अ काऊ, मैं काऊ को क्या करूँगा, मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और अपन दोनों भी क्या करेंगे, बोले उसको खाएंगे। ओके, दे वॉक एंड सून सॉ द हर्ड ऑफ काउज। फिर वो चलते रहे, फिर उनको हर्ड ऑफ काउ दिखा, वहाँ पर बहुत सारी काउज दिखी। बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट द कम अप टू इट, दे वेयर स्टॉप बाय द टेरिबल नॉइज। और वहाँ पर काउज दिखाई दे रही है, और चलते चलते उनको अचानक से कुछ तो भी नॉइज, टेरिबल, डरने वाला ऐसा नॉइज वहाँ पर सुनाई दिया, और वो वहाँ पर ही स्टॉप हो गए। द काउज वेयर मूविंग, काउज क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे लाउडली, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। काउज मूव करने लगे, इधर उधर ऑल डायरेक्शन में भागने लग गए। ओके, क्योंकि वहाँ पर कौन आया था देखो। द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री,
फिर ट्रीज के बिहाइंड में देखा उसने, पीछे देखा. देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और बियर भी क्या हो गया, उसको देखते ही वहां से भाग गया. फिर वहां पर कौन दिखाई दिया उनको, देखो. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग. उसने डॉग को बोला, अरे मैं इसके साथ में मतलब यहाँ पर क्यों आया. इट इज द लॉयन हु रोल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट. अरे बाप रे, बोले देख ये कौन है सामने, लॉयन है. लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट हु रूल्स द फॉरेस्ट. पता है ना सबको, लॉयन क्या है, जंगल का राजा है. सभी जंगल के नियम किसके ऊपर रहते हैं डिपेंड, लॉयन के ऊपर रहते. और वो सामने दिखाई दे रहा है, काउज इधर उधर मूव करते करते जोर जोर से फ्राइटनिंग इसमें मूव कर रहे और इधर उधर भाग रहे हैं. अभी अपन यहाँ पर आ गए, मैं क्यों आया, ऐसा वो उसको बोल रहा है. द लॉयन हु इज ही. डॉग ने पूछा, लॉयन कौन है, बोले ये. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. अरे तुझे पता नहीं क्या, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है. बीस्ट मतलब एनिमल है अर्थ के ऊपर. डॉग को ये समझ गया. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. बोले ठीक है, फिर तुझे मैं बाय बाय कर रहा हूँ, गुड बाय कर रहा हूँ. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज अ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. मुझे ऐसा ही मास्टर चाहिए कि उस मास्टर जैसा स्ट्रॉन्गर इस अर्थ पर कोई भी नहीं चाहिए. इसीलिए मैं लॉयन के पास जाता हूँ. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज अ मास्टर. फिर लॉयन के पास डॉग जाता है, लॉयन को पूछता है कि तू मेरा मास्टर बनेगा क्या. द लॉयन एग्री टू इट. लॉयन भी क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है. एग्री होना मतलब मान्य हो जाना, हाँ बोलना. एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. फिर डॉग उसके साथ रहा बहुत समय तक, उसकी सेवा भी की उसने, सर्व हिम. और अचानक से क्या हुआ, इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. अच्छा चल रहा था दोनों का, कुछ भी कंप्लेंट नहीं थी. फॉर देयर वॉज अ नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन. उसको तब ऐसा लग रहा था कि लॉयन जैसा कोई भी स्ट्रॉन्गर इस अर्थ पर नहीं है. नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. और मैं इतने स्ट्रॉन्ग एनिमल का सर्वेंट हूँ तो मुझे भी कोई क्या करेगा नहीं, टच करेगा नहीं. ऐसा किसको लग रहा था, डॉग को लग रहा था, है ना. अपने जैसा कोई स्ट्रांग है और अपन उसके फ्रेंड है तो अपने को ऐसा लग रहा है, अरे चल तू है ना, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता. अपने पेरेंट्स यदि अपने साथ आ रहे, कहाँ पर जा रहे, तो अपने को डर नहीं रहता है कि नहीं चलो बड़े लोग अपने साथ है, अपने को अभी डर नहीं है. साइकिल चलाना है, गाड़ी चलाना है, तो बड़े यदि रहे तो डेयरिंग आ जाती. वैसा ही डॉग को ऐसा लग रहा था, अरे लॉयन है, जंगल का राजा मेरे साथ है और मैं उसका सर्वेंट हूँ, तो मुझे कोई भी क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा. बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ देखो. The two of them were walking side by side along the path that ran amid bare cliffs when all of sudden the lion stopped. अचानक से क्या हुआ, एक दिन वो जा रहे थे. कहाँ से जा रहे थे बच्चों, ऐसे माउंटेन थी वहाँ पर, रिवर के ऊपर साइड में ऐसे माउंटेन रहते, पता है ना. तो वहाँ से वो जा रहे थे, बहुत सारे रॉक्स वहाँ पर थे, पत्थर थे. और अचानक से लॉयन वहाँ पर क्या हो गया, मस्त साइड बाय साइड चल रहे थे वो, और वहाँ पर लॉयन स्टॉप हो गया, रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच अ फोर्स दैट द होल फॉर्म देयर. उसको बहुत वो एंग्री हो गया, रोरिंग करने लगा. और उसने क्या किया, जोर से उसका जो पॉ था, समझता है ना आपको, जोर से उसका पैर जो था ना, वो पैर कहाँ पर ये किया उसने, नीचे ग्राउंड पर, वहाँ पर जोर से उसको स्ट्रक किया. और हाथों के पंजे भी उसने वहाँ पर स्ट्रक किए जोर से, कि इतने जोर से किए, इतना फोर्स लगाया कि वहाँ पर क्या गिर गया, डायरेक्टली होल गिर गया. अ होल फॉर्म देयर. लेकिन क्या रीज़न था इसके पीछे, ऐसा एंग्री क्यों हुआ था ये. देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और वहाँ पर होल होने के बाद पीछे 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 आता रहा. ओके, आगे नहीं गया, कहाँ पर आया, धीरे धीरे, क्वाइटली, धीरे धीरे वो पीछे आता रहा. वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज. डॉग ने उसको पूछा, क्या हुआ, बोले मास्टर कुछ गलत हुआ क्या, रास्ता चुप मतलब ये हो गया क्या, इधर उधर हो गया क्या. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड.
ऐसा कहा जाता है कि जो एनिमल्स है ना उनको स्मेलिंग पावर जो रहती है ना वो ज़्यादा होती है, बराबर है। तो उसने बोला कि बोले लॉयन ने कि मुझे ना यहाँ पर एक मैन आ रहा है, उसकी स्मेल आ रही है यहाँ पर। द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अभी जल्दी से अपने को यहाँ से भागना होगा, नहीं तो अपन संकट में आ जाएंगे, ट्रबल में आ जाएंगे, अपने को यहाँ पर डेंजर पोजीशन में अपन आ जाएंगे। इसीलिए अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ से ही भागते हैं, अपने अपने जंगल में चले जाते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। अरे ऐसा है क्या, बोले ठीक है, बोले मतलब तू भी कुछ स्ट्रॉन्गर नहीं है तो बाय बाय बोले, गुड बाय। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज अ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मेरा एक ही एम है कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चाहिए, उसके जैसा स्ट्रॉन्गर अर्थ पर कोई भी नहीं चाहिए। और तू भी तो डर रहा है मैन को, मतलब तू भी क्या नहीं है, स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो फिर ठीक है ना, जा बाय बाय, मुझे तेरे से फ्रेंडशिप करना नहीं, मैं तेरा सर्वेंट नहीं हूँ। और वो वहाँ से चला गया। कौन चला गया, लॉयन वहाँ से चला गया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन। और लॉयन वहाँ से चला गया और मैन किस में, डॉग किस में ज्वाइन हो गया, फिर मैन के कॉलोनीज में आ गया, विलेजेस में आ गया तभी से। एंड स्टे विथ हिम अ सर्वेंट हिम फेथफुली। और सबसे ज़्यादा फेथफुली वो हो गया, कौन हो गया, डॉग हो गया। किनका, मैन का, क्योंकि अपन हाउसकीपर बोलते हैं उसको, डॉग को भी, है ना। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसा बहुत पुराने जमाने में हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज अ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लेकिन आज भी अपन यदि देखते हैं तो किसी के घर के बाहर आपने देखा है क्या कि लॉयन ऐसा गेट के पास खड़ा है, उसको बांध के रखा है, और कोई भी आता है मतलब पहचान वाला नहीं होता है तो वो ऐसा रोरिंग करता है उनको देखकर, ऐसा देखा है क्या, नहीं। हर एक हाउसेस के बाहर या बिल्डिंग के बाहर कौन रहता है, डॉग ही दिखाई देता है। और वो आज तक बोले क्या है, लॉयल सर्वेंट कह के उसको पहचाना जाता है। एंड नोज नो अदर मास्टर। और उसका कोई भी मास्टर नहीं है, उसका बस एक ही मास्टर है, वो है ह्यूमन बीइंग, मतलब मैन उसका क्या है, मास्टर है। ऐसा इस लेसन में आपको दिया गया है। क्लियर हो गया सभी को। मतलब डॉग कितना फेथफुल है, डॉग को ऐसा लगता है, हर एक को लगता है कि मेरी फ्रेंडशिप ऐसी चाहिए, मेरा मास्टर ऐसा चाहिए, मेरी टीचर ऐसी चाहिए कि वो सबसे होशियार चाहिए, सबसे अच्छी चाहिए वर्ल्ड में, बराबर है ना। तो डॉग को भी ऐसी फीलिंग थी कि मेरा मास्टर भी ऐसा चाहिए कि जो अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गर चाहिए, उसके जैसा स्ट्रॉन्गर इस दुनिया में, इस अर्थ में कोई भी नहीं चाहिए। और आखिरी में उसको मिलता है, वो कौन है, मैन है। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया आपके सभी को। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।